Hello everyone, this is Kaveri Kasuria and once again welcome back to my channel. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज अपना एक न्यू टॉपिक दैट इज़ द क्रॉस प्राइस इफेक्ट। लास्ट हमने लेक्चर में 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। आई होप वो आपके बहुत अच्छे से कवर हो गए होंगे। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है ग्रॉस प्राइस इफेक्ट। देखिए ग्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या कहता है, इसके अंदर आपको क्या स्टडी करनी है चीज़ कि हम लोग इफेक्ट देखने वाले हैं। क्रॉस प्राइस इफेक्ट बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस और क्वांटिटी अगर हम लेते हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस होगा एक प्रोडक्ट का, इफेक्ट पड़ेगा उसका दूसरी क्वांटिटी की डिमांड पर, क्वांटिटी डिमांडेड पर। कैसे, मतलब अगर हम सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को यहाँ पर लेकर चलेंगे, जैसे कि प्राइस चेंज हो रहा है पेट्रोल का, इफेक्ट आएगा डिमांड ऑफ कार पे। प्राइस चेंज होगा, अगर सब्सटीट्यूट में देखते हैं प्राइस चेंज होता है टी का, इफेक्ट किस पर आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाएगी कॉफ़ी की। तो हमने ऐसे इसको स्टडी करना है कि क्रॉस इफेक्ट कैसे जो है इम्पैक्ट करता है। अब देखिए यहाँ पर ना सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट दिया है डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स को आपको लेकर चलना है, जैसे यहाँ पर टी और कॉफ़ी का एग्जाम्पल लिए। ठीक है, देखिए इसको एक बार हम फिगर की हेल्प से समझते हैं। ये है कुछ इस तरह का फिगर आपकी बुक में दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या शो करता है कि यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस पे तो क्वांटिटी दिखा दी, वाई एक्सिस पर प्राइस। अब ये फिगर किस चीज़ का है, ये है यहाँ पर डिनोट कर रहा है टी को। ठीक है, ये जो है टी का प्राइस है। अगर आपका टी का प्राइस यहाँ पर है P1 पे और आप यहाँ पर परचेज करते हैं, इसकी क्वांटिटी कितनी T1 पे परचेज कर रहे हैं, यहाँ तक तो आप इस पॉइंट पे हैं K1 पे। मतलब कहने का ये है कि अगर आपका प्राइस इतना है तो आप इतनी क्वांटिटीज़ की परचेज कर रहे हैं, ये है टी का। ठीक है, अब क्या कहता है कि यहाँ पर अगर हम लेकर चल रहे हैं टी, एक तरफ हम लेकर चल रहे हैं कॉफ़ी। अब टी का प्राइस तो रहा सेम, इसमें बदलाव नहीं आया। ठीक है, ये सेम है, मतलब आप इस पॉइंट पे थे, इसका प्राइस अभी भी यहीं पर है। ठीक है, अब क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कॉफ़ी का प्राइस जो है हाई हो जाए। अब देखना, टी का प्राइस वही है जहाँ पहले था, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया, कॉफ़ी महंगी हो गई। तो अब आप क्या करोगे, जब कॉफ़ी महंगी हो गई, टी का प्राइस वही है, तो आप टी की क्वांटिटी बढ़ा दोगे। ठीक है, कॉफ़ी को छोड़ के आप टी की थोड़ी सी और क्वांटिटी बढ़ा लोगे। तो आप जो है, अब आप इतनी क्वांटिटी परचेज करोगे तो आपका ये ग्राफ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और आप शिफ्ट कर जाएंगे, इस कर्व से लेकर आप इस कर्व की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। तो इन केस क्या कहता है कि जब आपके सब्सटीट्यूट गुड्स, यहाँ पर सब्सटीट्यूट हमारा क्या था, टी का सब्सटीट्यूट था कॉफ़ी। कहता है कि जब सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस अगर बढ़ जाता है, एक सब्सटीट्यूट का गुड्स का प्राइस बढ़ा तो दूसरे वाले की क्या थी, डिमांड यहाँ से यहाँ बढ़ गई। आपको ये चीज़ याद रखनी है, एक सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस केस में आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो हमने अभी स्टडी किया था वो यही चीज़ थी, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। अगर सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इनिशियली क्या कहते हैं कि प्राइस ऑफ द टी जो है OP1 पे थे हम, तो हम लोग क्वांटिटी परचेज कर रहे थे OT1। अब कहते हैं नाउ सपोज द प्राइस ऑफ टी रिमेन कॉन्स्टेंट, वो तो कॉन्स्टेंट रहता है बट प्राइस ऑफ द कॉफ़ी बढ़ जाता है, कॉफ़ी महंगी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम टी की और क्वांटिटी परचेज करेंगे। ठीक है, और वहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉफ़ी को जो है एक बार वहाँ से स्विच कर जाएंगे। सिमिलरली जैसे हमने देखा कि कॉफ़ी का प्राइस बढ़ता है, तो ज़रूरी थोड़ी ना हर बार कॉफ़ी का प्राइस बढ़ेगा। अगर हम लेकर चलते हैं तो हो सकता है ना कि सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस गिर भी जाए। तो अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि टी का जो प्राइस है, ठीक है, टी का प्राइस है वो तो सेम है, वो सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन टी का जो सब्सटीट्यूट गुड्स है कॉफ़ी, ठीक है, अगर कॉफ़ी है, कॉफ़ी का प्राइस अगर गिर गया, कॉफ़ी सस्ती हो गई, तो अब आप क्या करेंगे, आप स्विच कर जाएंगे कॉफ़ी की तरफ। कॉफ़ी की तरफ स्विच करोगे तो जो हम लोग इसका टी का डिमांड कर्व बना रहे थे, टी का डिमांड कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, जस्ट लाइक दैट, यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा। अगर एक बार हम इसको फिगर की हेल्प से समझते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या चीज़ दी है हमें, ये तो है क्वांटिटी। ठीक है, ये हम ग्राफ टी का बना रहे हैं, ये चीज़ याद रखनी है। कॉफ़ी का इम्पैक्ट देख रहे हैं लेकिन ग्राफ हम टी का बना रहे हैं। ऐसे ही आप कॉफ़ी का ग्राफ बना सकते हैं, टी का इम्पैक्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब ये ग्राफ क्या कहता है कि इस तरफ तो आपने ली क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है, और इस तरफ हमने क्या लिया, प्राइस ले लिया। अब टी का प्राइस तो यहीं पर ही है, सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। टी का प्राइस इतना था तो आप लोग इतनी क्वांटिटी परचेज कर रहे थे। आप जैसे ही यहाँ पर थे, आप इस पॉइंट पे थे, जैसे ही कॉफ़ी का प्राइस, ठीक है,
कॉफ़ी का प्राइस जो है वो कम हो गया तो हमने कॉफ़ी सस्ती होगी, अब हम कॉफ़ी की तरफ मूव कर जाएंगे। तो जो टी का ग्राफ है ना ये पीछे की तरफ आ जाएगा, इसकी क्वांटिटी अब हम इतनी परचेज करेंगे, कम कर देंगे, ठीक है। तो हम इस पॉइंट पर आ जाएंगे और इस पॉइंट पे आपका डिमांड कर्व ये बनेगा, तो आपका जो डिमांड कर्व है ये पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो आपको ये दोनों ही ध्यान रखने हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो कैसे मूव करता है, और जब सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस गिर जाते हैं, डिक्रीज हो जाती है, तो ये कैसे शिफ्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। अब जैसे ही आपने सब्स्टिट्यूट गुड्स में पढ़ा था, जैसे कोका कोला है, थम्स अप, ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, माजा और फ्रूटी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, एक दूसरे की जगह इनको यूज़ किया जा सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब वो सामान जो साथ में यूज़ किए जाएंगे, जैसे कि कार और पेट्रोल है, ठीक है, ये दोनों साथ में यूज़ किए जाएंगे, ब्रेड और बटर है साथ में यूज़ किए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि इन दोनों का इम्पैक्ट देखना है। मान लो कि एक का प्राइस होगा, यहाँ पर हम लेते हैं, अब मान लीजिए कि प्राइस ऑफ पेट्रोल, ठीक है, और क्वांटिटी अगर हम लेते हैं कार की, अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, कार की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर पेट्रोल का प्राइस गिर जाता है, पेट्रोल सस्ता हो जाता है, तो पेट्रोल वाली गाड़ियों की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये इस तरह से चलेगा आपका। तो आपको इसको फिगर की हेल्प से अगर समझना है तो ये देखिए, यहाँ पर हम समझते हैं इसको। यहाँ देखिए क्या चीज़ शो करता है, ठीक है, कुछ इस तरह से आपका ये बनेगा। यहाँ प्राइस शो कर रहा है, ये आपका हो गया यहाँ पर प्राइस, ठीक है, प्राइस शो कर दिया, ये है क्वांटिटी। अब यहाँ पर चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर प्राइस है, ये प्राइस है, इस प्राइस के ऊपर आप कितनी, ये है आपकी कार की डिमांड यहाँ पर, ठीक है, ये है आपकी कार की डिमांड। अब इस पॉइंट पे T1 पॉइंट पे ये कार की डिमांड है, यहाँ पर प्राइस शो किए। जैसे ही अगर मान लीजिए पेट्रोल के प्राइसेस, ठीक है, पेट्रोल के प्राइस हम यहाँ ले रहे हैं, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो पेट्रोल वाली गाड़ियों की डिमांड कम हो गई, तो हम यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ आ जाएंगे, क्वांटिटी इसकी कम कर देते हैं, लोगों ने खरीदनी कम कर दी, तो अब इन गाड़ियों की डिमांड मार्केट में कम हो गई, तो ये कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से यहाँ आ गए इस पॉइंट पे, तो ये कर्व जो है हमारा पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। कौन से केस में शिफ्ट कर रहा है? जब हमारा एक प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई। जैसे ही पेट्रोल के प्राइस बढ़े थे तो उस प्रोडक्ट की कार की डिमांड जो है कम हो गई थी, तो ये पीछे की तरफ शिफ्ट कर गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा था, पेट्रोल के प्राइस हमने देखा ना, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब हम ग्राफ तो बना रहे थे कार का, ठीक है, ग्राफ हमने बनाया कार का, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या था? पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल था ना, पेट्रोल का प्राइस देखा, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो आपको इस तरह से इसको बनाना है। नेक्स्ट क्या कहता है, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। देखिए फिगर बना रहे हैं हम कार का, ये चीज ध्यान रखनी है, फिगर हम बना रहे हैं किसका? कार का फिगर बना रहे हैं, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है? कार का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? यहाँ पे पूरक क्या है? पेट्रोल, पेट्रोल। अब पेट्रोल का क्या देखना है? प्राइस। अब कहते हैं कि डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, मतलब कार का जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है वो क्या है? पेट्रोल है। पेट्रोल का प्राइस क्या कहता है? कम हो गया, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट कार के ऊपर क्या पड़ेगा? कार की जो डिमांड रहेगी मार्केट में, क्या कहता है कि पहले हम इस प्राइस पे थे, ठीक है, और हम ना इतनी क्वांटिटी परचेज कर रहे थे, जो अभी प्राइस था पहले, अब पेट्रोल और सस्ता हो गया तो लोगों ने ना ये वाली गाड़ियाँ, पेट्रोल वाली गाड़ियों की डिमांड और बढ़ा दी, तो हम इस पॉइंट पर आ गए, तो हमारा कर्व जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो हमारा ये डिमांड कर्व जो है आगे की तरफ बढ़ गया। तो इस तरह से आपको क्रॉस प्राइस इफेक्ट देखना है, एक का प्राइस चेंज होता है तो दूसरे गुड की डिमांड कैसे चेंज होती है, राइट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। अब हमें यहाँ पर रिलेशनशिप स्टडी करना है इनकम एंड डिमांड के बीच में, मतलब इनकम का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डिमांड के ऊपर, ठीक है, इनकम का इम्पैक्ट पड़ेगा डिमांड के ऊपर। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि इफ़ इनकम राइजेज, अगर इनकम बढ़ जाती है, अगर इनकम बढ़ जाती है तो वी जनरली टेंड्स टू बाय मोर गुड्स, तो हम हमारी यही इच्छा होती है ना कि हम और ज़्यादा सामान खरीदें, हमारी इनकम बढ़ गई है। मोर इनकम वुड मीन्स मोर पेन, मोर शर्ट्स, मोर शूज़, मोर कार, ठीक है, एंड सो ऑन। जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा हम चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, बट देयर आर एक्सपेक्टेशंस, क्या देयर आर एक्सेप्शंस, ठीक है। इफ़ इनिशियली यू आर बाइंग अ कॉर्ड्स ग्रेन simply because you cannot afford to buy a superior one, how would you take your increase in income now? यहाँ पर क्या कहना चाहता है आपको
कहता है कि पहले आप सस्ता अनाज खरीद रहे थे क्योंकि आपकी इनकम कम थी, आप उसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि आप सुपीरियर क्वालिटी का अनाज खरीदें। तो अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप क्या करेंगे? परहैप्स एज अ फर्स्ट स्टेप, तो आपकी जैसी इनकम बढ़ेगी तो आपका सबसे पहले क्या स्टेप होगा? यू वुड डिस्कार्ड द कंजप्शन ऑफ इन्फीरियर, तो आप जो घटिया क्वालिटी का माल है वो खरीदना बंद करोगे। यू विल रिड्यूस और गिव अप द कंजप्शन ऑफ कोर्स ग्रेन एंड शिफ्ट टू द कंजप्शन ऑफ सुपीरियर ग्रेन। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे ही हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम घटिया क्वालिटी का अनाज वगैरह है उसको छोड़कर सुपीरियर क्वालिटी की तरफ मूव करेंगे। श्योरली दिस हैपन्स इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। कहता है कि ये चीज़ राजस्थान में जो है ज़्यादा देखी जाती है, जहाँ पे जो रिच माइनॉरिटी ईट वीट, जो बहुत ही कम लोग हैं, जो रिच पीपल हैं वो बहुत कम है, माइनॉरिटी में है। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, अगर रिच होते हैं ना तो वो गेहूँ खाते हैं, और जो पुअर लोग होते हैं, मेजोरिटी में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? बाजरा खाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पर नॉर्मली देखी जाती है कि जैसे ही किसी के पास पैसा जाता है तो वो बाजरा से गेहूँ की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो यहाँ पर जनरली जब हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो हम इनको गुड्स को डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड। ठीक है, अब नॉर्मल गुड्स देखिए यहाँ पर क्या होते हैं। दीज आर द गुड्स, ये वो गुड्स होते हैं जिनका डिमांड फॉर विच इंक्रीज, जिसकी डिमांड बढ़ जाएगी एज द इनकम ऑफ बायर राइजेस। मतलब नॉर्मल गुड्स क्या है कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। ठीक है, जैसे ही आपकी इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी तो आप क्या है उसकी जो क्वांटिटीज़ होगी वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ मूव कर जाएंगे ना। तो जैसे ही इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, ज़्यादा सामान खरीदेंगे, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, और नॉर्मली हम नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं तो इनकम इफेक्ट क्या है? पॉजिटिव रहता है। अब देखो, अब फर्स्ट क्या कहता है कि हाउ डिमांड कर्व ऑफ नॉर्मल गुड चेंज। अब डिमांड कर्व कैसे चेंज होगा? नॉर्मल गुड्स चेंज व्हेन इनकम ऑफ बायर चेंज। जब हमारी इनकम चेंज होगी तो हमारा डिमांड कर्व कैसे चेंज होगा, वो चीज़ बताना है। अब क्या कहते हैं कि इंक्रीज इन इनकम, अगर मान लीजिए कि इनकम बढ़ गई, इन अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन इनकम मोर ऑफ नॉर्मल गुड्स इज परचेज इवन व्हेन इट्स प्राइस इज कांस्टेंट। देखिए, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप क्या करेंगे? आप नॉर्मल गुड्स परचेज करेंगे। ठीक है, इवन उसका प्राइस कांस्टेंट है। पहले प्राइस उसका 500 रुपये था, मान लीजिए किसी चीज़ का प्राइस 500 रुपये था, आपकी इनकम कम थी तो आपको ये महंगा लगता था। अब इनकम आने लगी है तो वो चीज़ तो अभी भी 500 में मिल रही है, लेकिन हम तो उसे अफोर्ड कर सकते हैं ना, तो हम तो उसे परचेज करेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि जब भी इन दिस रेफर टू सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, क्या कहता है कि हमारी डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि अब हमारी कमाई बढ़ गई है, एंड फॉरवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, और हमारा डिमांड कर्व आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, डिक्रीज इन इनकम। मान लीजिए कि इनकम कम हो गई, इन सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन इनकम, अगर इनकम कम हो जाती है, लेस ऑफ अ नॉर्मल गुड इज परचेज, तो हम नॉर्मल गुड्स को जो है कम परचेज करेंगे, इवन व्हेन इट्स प्राइस इज कांस्टेंट। अब प्राइस उसका चाहे वही हो, मतलब कहने का ये है कि कोई चीज़ पहले 1000 रुपये में मिलती थी, ठीक है, इनकम अच्छी खासी थी तो ये 1000 रुपये मतलब नॉर्मली अफोर्ड करते थे हम। लेकिन अगर अब इनकम कम होगी तो अब यही 1000 रुपये, सामान तो वही 1000 रुपये का है लेकिन हमें महंगा लगने लग जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। अभी हम देखेंगे इसको फिगर की हेल्प से कैसे ये मूव करता है। ये देखिए, इसने एक ही फिगर में जो है वो शो कर दिया इंक्रीज और डिक्रीज दोनों को। यहाँ पर देखिए एक चीज़, यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, वाई पर प्राइसेस को शो किया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहता है कि हमारा ये देखिए, हम इस पॉइंट से इनिशियली हम यहाँ पर है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट डिमांड कर्व हमारा ये वाला है सेंटर पॉइंट। अब मान लीजिए कि हमारी जो है इनकम बढ़ गई। ठीक है, इनकम बढ़ गई तो हम क्वांटिटी ज़्यादा परचेज करेंगे। मान लीजिए अब यहाँ पर आगे क्वांटिटी इतनी क्वांटिटी परचेज करने लगे। ठीक है, अब हमारा कर्व यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये कर्व आगे की तरफ शिफ्ट कर गया, इंक्रीज इन इनकम। जैसे ही इनकम बढ़ी तो हमने क्वांटिटी ज़्यादा खरीदनी स्टार्ट कर दी और हमारा कर्व आगे की तरफ शिफ्ट कर गया। लेकिन जैसे ही अगर हमारी इनकम कम हो जाती है तो हम क्वांटिटी कम खरीदते हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर मैं इस क्वांटिटी पर आ जाऊं तो यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नया डिमांड कर्व ये बन जाएगा जो यहाँ पर पॉइंट है, और ये डिमांड कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, ये इसको बोल रहा है आगे की तरफ शिफ्ट करना, और ये जो आ रहा है ये है पीछे की तरफ शिफ्ट कर गया, वो बैकवर्ड हो गया। क्यों? अब हम कम क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। आई होप ये आपको फिगर की हेल्प से जो है क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं? घटिया क्वालिटी के गुड्स। ठीक है, यहाँ पर क्या कहता है, दीज आर द गुड्स द डिमांड फॉर विच डिक्रीज, जिसकी डिमांड कम हो जाती है एज द
इनकम ऑफ बायर राइसेस, मतलब आपकी कमाई अगर बढ़ने लगी है तो ऑब्वियसली आप लोग क्या करेंगे, इन्फीरियर क्वालिटी का सामान नहीं खरीदेंगे ना। तो यहाँ पर क्या कहता है कि अगर इनकम का रिलेशन और डिमांड है, ठीक है, डिमांड किसकी है, ध्यान रखिए यहाँ डिमांड इन्फीरियर गुड्स की है, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड, ठीक है, घटिया क्वालिटी का जो सस्ता माल होता है वो, अगर जैसे ही आपकी इनकम बढ़ गई, पैसा अच्छा आ गया आपके पास, तो आप ये इन्फीरियर क्वालिटी का जो गुड्स है इसकी डिमांड कम कर दोगे, ठीक है। तो मतलब क्या कहना चाहता है कि अगर आपकी इनकम कम हो गई, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप एक बार ये सस्ता सामान खरीदोगे, जब इनकम कम हो जाएगी तो हम ये वाला सामान सस्ते वाला ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। तो मतलब कहने का क्या है कि इनकम का नेगेटिव रिलेशन होता है किसके साथ, डिमांड के साथ, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड के साथ, इन्फीरियर क्वालिटी वाले गुड्स की डिमांड के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब कहता है कि हमारा डिमांड कर्व जो है कैसे चेंज होता है, इंक्रीज इन इनकम और डिक्रीज इन इनकम, फिर से ये कंसेप्ट है, इनकम बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, देखो इनकम अगर आपकी बढ़ गई, इंक्रीज इन इनकम होगी, तो लेस ऑफ इन्फीरियर गुड्स इज परचेस्ड, अब आप घटिया क्वालिटी का माल कम खरीदोगे। कंज्यूमर या बायर जो है, ठीक है, वो क्या प्रेफर करेगा, टू शिफ्ट टू द सुपीरियर सब्सटीट्यूट, अब वो सुपीरियर सब्सटीट्यूट की तरफ जो है शिफ्ट करना चाहेगा, बिकॉज नाउ ही कैन अफोर्ड देम, क्योंकि अब वो उसको अफोर्ड कर सकता है, अब उसके पास पैसा है तो वो खरीदेगा अच्छी सामान को। बाइंग लेस ऑफ कॉमोडिटी एट द एग्जिस्टिंग प्राइस, अब वो क्या करेगा, इन्फीरियर क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी कम खरीदेगा चाहे उसके प्राइस सेम है। इम्प्लाइज अ बैकवर्ड शिफ्ट, मतलब अब ये बैकवर्ड पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, इन्फीरियर गुड्स के लिए इसका कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, जिसको हम बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। ऐसे ही आपका आता है डिक्रीज इन इनकम, अब आपकी कमाई अगर यहाँ कम हो गई, इनकम कम हो जाती है, तो क्या करोगे, पैसा नहीं है, इनकम कम है आपकी, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स तो नहीं खरीदेंगे ना, जब आपकी पॉकेट ही अलाउड नहीं करती है, तो आप क्या करेंगे, जो इन्फीरियर क्वालिटी का सामान है, ठीक है, जो थोड़ा सस्ता मिल जाता है जिससे आपका काम चल जाता है, एक बार आप वो चीज़ परचेज करेंगे, तो इसके अंदर इसका डिमांड कर्व आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। एक बार ना इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं फिगर की हेल्प से, यहाँ पर आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। ये देखो यहाँ पर क्या शो करता है, यहाँ पर तो क्वांटिटी शो कर दी, ठीक है, सेम वही प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पर प्राइस शो कर दिया। अब यहाँ पर हमारा ये इनिशियल डिमांड कर्व था, ये ए पॉइंट पे हम इनिशियली डिमांड कर्व था। अब कहने का मतलब क्या है कि मेरी कमाई बढ़ जाती है, ठीक है, ये हम जो डिमांड कर्व बना रहे हैं ना, ये जो क्वांटिटी डिमांडेड शो किया है, ये याद रखना है कि ये इन्फीरियर वाला गुड्स है, ये इन्फीरियर गुड्स का कर्व है, ठीक है। मान लो कि मेरी इनकम बढ़ गई, ठीक है, इनकम बढ़ गई तो मैं ये घटिया क्वालिटी का माल कम खरीदेंगे हम सामान ये वाला, तो इसके केस में हम यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अब ये कम कर दिया हमने इनकी क्वांटिटी परचेज करनी, क्योंकि अब हमने जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, ठीक है, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी और हम लोग जो है बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएंगे। यहाँ पर ये बैकवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं इन केस जब हमारी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, इनकम बढ़ गई तो हमने इसकी क्वांटिटी कम कर दी। अब हमारी इनकम कम हो गई, ठीक है, अब हमारी इनकम क्या है, कम हो गई है हमारी इनकम, अब हम ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं करते, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट जो सस्ते प्रोडक्ट हैं यही परचेज करने पड़ेंगे। तो अब हम पहले यहाँ थे, अब इनकम कम हो गई, तो अब हमें यही सामान और खरीदना पड़ेगा, इसी से काम चलाना पड़ेगा, हमारा कर्व यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और हमारा नया डिमांड कर्व ये बन जाएगा। तो हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे, बी पॉइंट पे। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हमारी इनकम कम हो जाती है तो हमें इन्फीरियर सामान को खरीदना पड़ता है, इनकम ज़्यादा हो जाती है तो हम इन्फीरियर खरीदना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, ठीक है। तो आपका कर्व ऐसे शिफ्ट करेगा, तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी है। आई होप यहाँ तक तो है जो आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। बाकी का देखते हैं कि हमारा कोई और टॉपिक इसके अंदर ना रह गया हो। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक इसके अंदर आता है इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये देखिए एक और टॉपिक रहता है इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले यह कहता है कि इंडिविजुअल की लाइक डिसलाइक, देखिए जो चीज़ आप पसंद करते हैं आप वही खरीदेंगे चाहे थोड़ी सी महंगी मिलती हो, ठीक है। ट्रेंड एंड फैशन ये भी बहुत अफेक्ट करते हैं, ट्रेंड एंड फैशन भी, इनके अकॉर्डिंग जो है हम ज़्यादा सामान खरीदते हैं, अगर जिस चीज़ का ट्रेंड होता है उसी की क्वांटिटी हम ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं, तो ये चीज़ भी हमें इम्पैक्ट करती है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को। फिर आता है क्लाइमेट कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन भी इम्पैक्ट करती है, जैसे आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाता है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं विंटर सीजन में कॉफ़ी एंड डिमांड की टी और कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा रहती है, समर सीजन में आइसक्रीम वगैरह की डिमांड ज़्यादा रहती है, तो मतलब कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है वो भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर।
अब देखिए यहाँ पर जो ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं इनको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर। यहाँ पर क्या कहता है कि फेवरेबल अनफेवरेबल, कुछ प्रोडक्ट्स हमारे फेवरेबल होते हैं, कुछ अनफेवरेबल होते हैं, मतलब हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होते रहते हैं। तो अगर आप इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ आपको क्वांटिटी शो किया है, ठीक है, यहाँ पर आपको शो कर रहा है क्वांटिटी को, यहाँ पर प्राइस शो कर रहा है। इनिशियली प्राइस सेम है और हम इतनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, ठीक है, हम इतनी क्वांटिटी परचेज करते हैं तो ये इंटरसेक्ट यहाँ कर रहा है और हमारा डिमांड कर्व ये बन रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या कहता है कि अगर किसी चीज़ के रिगार्डिंग हमारा टेस्ट बढ़ गया बहुत ज़्यादा, हमें वही प्रोडक्ट हम ज़्यादा परचेज करने लग गए, ठीक है, हम फेवरेबल हो गए किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो हम उसकी ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करेंगे और हम इसकी ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करेंगे तो हम यहाँ आ जाएंगे, तो इसका डिमांड कर्व आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा कि हम क्वांटिटी ज़्यादा परचेज करने लगे। और अगर वही चीज़ अब हमें पसंद नहीं है, हमारा टेस्ट चेंज हो गया, तो हम उसकी क्वांटिटी कम परचेज करेंगे, कम परचेज करेंगे तो हमारा डिमांड कर्व भी यहाँ बैकवर्ड पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि अगर हमारा टेस्ट बढ़ जाता है तो ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अगर हमारा प्रोडक्ट का टेस्ट कम हो गया, हम क्वांटिटी कम परचेज करने लगे, तो ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ डिमांड। हमने 3 लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर को कवर कर लिया है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हम फिर नया कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।